हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और इसमें कौन सा वो पैटर्न बनाए हैं और इसके बाद हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी कितना तेजी के साथ। मतलब ये अगर इधर से नीचे गिरेगा तो भी कितना तेजी के साथ और ऊपर जाएगा तब भी ये कितना तेजी के साथ जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट काउंट, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो पर विथ डिटेल्स। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि ये जो एलियट वेव थ्योरी ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि वो अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो ये जो भी मैंने मार्किंग किया ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए चलिए पहले देख लेते हैं कि एलियट वेव थ्योरी होता क्या है, उसके बाद जो है उस थ्योरी का मैं कैसे एप्लीकेशन किया हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलिए एनिमेटेड चार्ट पर देख लेते हैं। एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे ये जो ग्रीन कलर का है 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके नीचे आते हैं, जिसको एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हैं। तो ये 5 सब मिलाकर हो जाते हैं आपका एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 एंड हियर इज योर वेव 2, ये आपका 3, ये आपका 4 हो जाता है और उसके बाद ये आपका हो जाता है 5। तो ये 5 सब मिलाकर तब और एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बनाते हैं, फिर इसके बाद बहुत बड़ा वाला वेव 2 बनाते हैं, जिसके अंदर ABC ऐसे काउंट रहते हैं। मतलब और इसके अंदर ये जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव है, इसके अंदर भी ऐसे 5 सब वेव रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 सब वेव मिलाकर बड़ा वाला वेव 1 बनाया, फिर 2, फिर ये 3 बनाया, 3 के अंदर भी 5 सब वेव होते हैं। अब इसके अंदर एक्सटेंशन की बात आते हैं, मतलब ये जब वेव 1 होते हैं फिर 2 होते हैं, ये जो 3 होता है ना, ये वेव 1 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना या फिर उससे भी बहुत बड़ा हो सकते हैं। तो ये 1 ये हो गया आपका 2, ये 3 ये हो गया आपका 4 और ये हो रहा है आपका 5। तो ऐसे 5 सब वेव होते हैं, उसके अंदर जो 3 होता है ना ये बहुत ही एक्सटेंड कर जाते हैं, मतलब ये वेव 1 के मुकाबले या 5 के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है कि एज पर एलियट वेव थ्योरी ये जो थर्ड वेव होगा इसके अंदर ये जो 5 सब वेव है ना ये बहुत ही क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होते हैं नॉर्मली। और इधर बलरामपुर जो चीनी मिल्स है उधर भी सेम चीज़ ही हुआ है। तो चलिए अभी बलरामपुर चीनी मिल्स पे देखते हैं कि उधर एक्चुअली क्या बन रहे हैं। एज पर एलियट वेव थ्योरी जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये 1 ये 2 ये हो रहा है आपका 3 ये हो रहा है आपका 4 और ये हो रहा है आपका 5 ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो ये अगर आपका 1 है, ये 2 है, ये जो 3 हो रहा है ना इस 3 के अंदर 5 सब वेव होना चाहिए, जिसको मैंने ये ग्रीन कलर से मार्क किया 1 2 3 ये 4 और ये हो रहा है आपका 5। और ये वाला जो 3 है इसके अंदर भी आपको सिमिलरली 5 सब वेव होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव हो रहे हैं। तो ये जो 1 वेव हो रहा है इसके अंदर जो सब वेव है ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे एक लीडिंग डायगोनल हो गया। अब लीडिंग डायगोनल का मतलब ये होता है कि ये जहाँ पर भी आते हैं उसके बाद क्या होता है मार्केट फटक से ऊपर चले जाते हैं, मतलब इसको एक बोल सकते हैं लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल। तो ये जब भी आते हैं इधर से मार्केट फटक से ऊपर चले जाते हैं, मतलब ये 5 सब वेव होता है नॉर्मली आपका वेव 1। अब लीडिंग डायगोनल का नाम से आपको पता चल रहा है शायद कि ये लीडिंग डायगोनल बाकी जो वेव्स है उसके लीडर है, मतलब ये पहले आते हैं उसके बाद ये 3 4 5 ये सब कुछ आते हैं। तो इधर एक लीडिंग डायगोनल हो गया, दिस इज योर वेव 1 एंड हियर इज योर वेव 2। 2 के अंदर इसको आप शायद ABC ऐसा मार्क कर सकते हैं। फिर ये जो है 3 के अंदर ये 5 सब जो रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 ये हो गया। और फिर ये सब कुछ मिलाकर ये वाला 3 कंप्लीट किया, फिर ये 4 हुआ, फिर ये जो है आपका 5 हो गया। ओके, तो ये 5 सब मिलाकर ये वाला 3 को कंप्लीट किया, फिर ये 4 हो रहा है जो एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद ये 5 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इधर से हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा और ऊपर चले जाए, जो लगभग आपका अभी ये 479 या 480 के आसपास, जो मुझे लग रहा है कि और शायद 100 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा राइज हो सकते हैं। अब ओके मैं बोल रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ कि टारगेट कहाँ तक होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि क्यों मैंने ये जो 3 है इसको इधर मार्क किया। ये जो एक पैटर्न है इसको बोलते हैं डायगोनल। ये आपको लीडिंग भी हो सकते हैं और एंडिंग भी हो सकते हैं। तो ये जब एंडिंग होते हैं तब ये कहाँ बनते हैं, ये नॉर्मली जो बनते हैं वेव 5 पे या फिर वेव 3 के अंदर जो 5 सब वेव होते हैं उसका जो 5th सब वेव है उस पर भी ये बन सकते हैं। तो इसके में जो ये 4th वेव है ये वेव 1 के टेरिटरी पे आ सकते हैं, जो एज पर एलियट वेव थ्योरी नॉर्मली जो आपका वेव काउंट होता है उस पर वेव 4 वेव 1 या 2 के अंदर आ नहीं सकता। तो इधर आपको क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 ये हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट इधर से नीचे फटक से आ सकते हैं। इसको बोल सकते हैं आप एक एंडिंग डायगोनल, जब ये एक राइज या एक फॉल के बाद हो रहे हैं। ये हो गया तो बुलिश और ये हो गया तो एक आप बियरिश बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों ही एक डायगोनल पैटर्न है। तो अभी देखते हैं कि ये बलरामपुर मिल्स पे एक्चुअली क्या ये हुआ है या नहीं। तो अभी इधर देखिए ये जो 3 है इस 3 के अंदर जो 5th है इस पे मुझे लग रहा है कि ये एक एंडिंग डायगोनल शायद हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब हो गए हैं। तो ये 5 सब मिलाकर
एक एंडिंग डायगोनल बना चुके हैं। उसके बाद ये ए बी सी करके मार्केट थोड़ा नीचे आया और उसके बाद ये जो फिफ्थ के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर चले गए और ये जो फिफ्थ हो रहा है ना, इस फिफ्थ के अंदर भी शायद इधर एक आप अगर देखेंगे तो इधर भी आपको एक थोड़ा डायगोनल टाइप का कुछ पैटर्न दिख जाएगा। तो ये एक्चुअली 5 सब मिलाकर ए वाला बड़ा वाला 3 को कंप्लीट किए हैं और उसके बाद ये 4 के लिए चले आए, फिर ये 5 के लिए जा रहे हैं। मतलब ये जो 5 सब मिलाकर मार्केट ऊपर जाते हैं तो ये फिफ्थ वेव जो एक्चुअली ये बिगर जो फिफ्थ वेव है जो मैंने इस बड़ा वेव से मार्क किए हैं वो एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी इधर से ऊपर तक बनेगा। तो ये जो फिफ्थ वेव होता है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके अंदर नॉर्मली ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव रहना चाहिए। लेकिन बात होता है कि जब ये वेव जो 1 इतना 2 इतना 3 इतना बड़ा बने, जो इधर एक्चुअली बड़ा बने हैं, तो ये 3 के बाद जो आपका 4 होते हैं ये इतना बने, तब फिफ्थ जो होगा वो और बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसा नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि नॉर्मली वेव 3 एक्सटेंड कर जाए और वेव 1 और 5 जो होगा ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये जो फिफ्थ वेव होगा तो ये इधर से आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये जो 3 है ये बहुत बड़ा बने तो फिफ्थ भी इधर से बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुझे लग रहा है कि ये फिफ्थ के अंदर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 पे जा रहे हैं और उसके बाद ये 4 फिर ये 5 बनाकर चला है। ये एक पॉसिबिलिटी होता है। दूसरा पॉसिबिलिटी जो 5 पे जो मैंने अभी बोला कि ऐसा ही कुछ एंडिंग डायगोनल हो जाते तो ये हो सकता है कि ये 1 हो गया, ये 2, ये हो रहा है आपका 3, ये हो रहा है आपका 4, ये हो रहा है आपका 5। तो ऐसा 5 सब मिलाकर इधर एक आपका एंडिंग डायगोनल जैसा कुछ पैटर्न बना और उसके बाद इधर से मार्केट थोड़ा नीचे चले आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये फिफ्थ वेव पे है और इसका जो एक्चुअल जो राइज था जो इस जगह के आसपास था तो ये एक्चुअली राइज खत्म हो चुके हैं और इसके बाद मार्केट इधर से थोड़ा जो भी जा रहे हैं इस पर उतना पावर नहीं रहेगा, उतना स्पीड, इधर उतना तेजी अभी के लिए रहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बेटिंग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इधर एक दूसरा ऑल्टरनेट काउंट अगर आप देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पर टारगेट क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा जो ऑल्टरनेट काउंट होगा, मतलब ये काउंट जो है ये अगर सही नहीं हुआ तो मतलब दूसरा कोई ऑल्टरनेट काउंट भी होना चाहिए। मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो ये काउंट है ये मेरा मेन काउंट नहीं है, इस काउंट में मेरा भरोसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा मेन काउंट ही है और इस पर ही मैं एक्चुअली भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा अगर कुछ ऑल्टरनेट काउंट देना चाहे तो वो कैसे दिखेगा। तो ऑल्टरनेट काउंट मुताबिक ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 के अंदर जैसे मैंने बोला 1 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर इसके अंदर सब वेव को अगर आप काउंट करेंगे तो एक दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि जो लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 3 के अंदर एक्चुअली वेव 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया आपका शायद इधर तक कहीं 3, ये हो रहा है आपका एक 4 और ये हो रहा है आपका 5। तो ये 5 सब मिलाकर ये जो बड़ा वाला जो 3 है ये इसको कंप्लीट करेगा इधर कहीं पर जो लगभग 600 650 के आसपास तक, मतलब इधर से और थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही कंप्लीट करेगा ये वाला 3 और इसके बाद ये जो है ये 4 बनाएगा, फिर जो है 5 शुरू होगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस मुताबिक अगर आप देखें तो ये शायद बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जो शायद 800 या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये भी एक काउंट लेकर आप चढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये जो है आपका 1 2 ये आपका 3, ये 4 और ये 5 हो गए हैं, या फिर मतलब 5 एक्चुअली हो रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ ये मेरा मेन काउंट है। लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेट काउंट आप देना चाहते हैं तो ये जो मैंने ऑल्टरनेट काउंट बोला कि ये 3 अभी इधर तक कंप्लीट होगा, ये 3 के अंदर मतलब अभी वेव चल रहे हैं तो 3 के अंदर का फिफ्थ बन रहे हैं एक छोटा वाला और उसके बाद ये बड़ा वाला 4th बनेगा और उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो फिफ्थ है जिसको जिक्र मैं अभी कर रहा था, जो मुझे लग रहा है कि अभी चल रहे हैं इधर से स्टार्ट हो गए हैं, वो तब जाकर इधर से कहीं पर स्टार्ट होगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि इधर से मार्केट जो है मतलब बलरामपुर चीनी जो है ये बहुत ऊपर तक शायद जा भी सकते हैं अभी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर जगह पे, स्पेशली इस जगह पे, इसके बाद आप सेम तेजी या सेम स्पीड सेम मोमेंटम आप कभी भी इधर एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब आ गया तो ठीक है आपके लिए प्रॉफिटेबल अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो। लेकिन मैं नॉर्मल फिफ्थ वेव पे इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। जब थर्ड वेव इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके हैं तो ये थर्ड वेव इतना एक्सटेंड हो जाने के बाद मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये जो फिफ्थ वेव होगा ये बहुत ही ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको जो ऑल्टरनेट काउंट दिखाया अगर वो हो गया तो ये हो सकते हैं। और ये जो ऑल्टरनेट काउंट की बात बोल रहा था उस मुताबिक भी शायद इधर तक आपका जो 3 है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये 4th कंप्लीट होगा, ये 5th होगा, ये 5th मतलब ये जो ये वाला जो 5th है वो एक्चुअली इधर कंप्लीट हो रहे हैं और ये वाला 3 इधर कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 4 फिर 5 जैसे मैंने अभी बोला। तो इसीलिए उस मुताबिक अगर आप देखें तो 5 फिर भी बहुत ऊपर तक मतलब 800 या उससे भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब एग्जैक्टली एक्यूरेटली टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये अगर 3rd इधर कंप्लीट हो गया फिर ये 4th के लिए आ गया तब जाकर मैं 5th का टारगेट एक्चुअली दूंगा जब 4th कहाँ पर खत्म हो गया उसको देखते हुए। तो मेरा ऑल्टरनेट काउंट का कोई टारगेट जो है वो अभी के लिए एग्जैक्ट नहीं देना चाह रहा हूँ। एक अप्रोक्सीमेट बोला कि 800 प्लस भी जा सकते हैं या फिर 900 के आसपास भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरा मेन काउंट है उसका जो टारगेट होना चाहिए और मुझे जो लग रहे हैं वो लगभग आपका होना चाहिए 650 प्लस या 650 के आसपास तक ये जा सकते हैं।
और इस पर अगर कोई खास कुछ अपडेट आ गया है तो मैं आपको दे देने का कोशिश करूँगा कि, लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी के लिए अप ट्रेंड पे है और इधर से ऊपर जाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन निफ्टी अगर इधर से सपोज कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद निफ्टी अगर गिरना चालू किया ना, तब ये क्या होगा, ये बहुत ऊपर तक जा रहा होगा और निफ्टी बहुत नीचे जा रहा होगा, ऐसा नॉर्मली तो सिनेरियो नहीं आएगा। तब इस पे भी थोड़ा बियरिश प्रेशर आ सकते हैं। तब क्या करेगा, जैसे मैंने थोड़ा बताया कि ऐसा थोड़ा जाने के बाद थोड़ा ऐसा नीचे आएगा, फिर ऐसा थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऐसा करके एक एंडिंग डायगोनल जैसा कोई पैटर्न बनाने का कोशिश करेगा और उसके बाद जो है मार्केट इधर से मतलब ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश करेगा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो मैंने काउंट दे रहा हूँ, इसके बाद अगर बहुत कुछ हलचल दिखे, जैसे इधर से अगर मार्केट बहुत फॉल हो गया या बहुत अप चला गया, तो आप लोग क्या करना, कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टॉक में हैं तो हर किसी पे मैं तो वीडियो नहीं बना सकता। तो जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे ये बलरामपुर चीनी मिल्स या दूसरा जो स्टॉक्स है उस पर वीडियो बनाने के लिए, मैं कहूँगा कि काइंडली इस वीडियो पे तब जाकर कमेंट जरूर कर देना कि इस पर एक अपडेट चाहिए, मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, मेरा मार्किंग अच्छा लगा, तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या एलोटाइप सीखना हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।